हाय गाइस, मैं हूं आपकी पीसीबी पॉइंट सीनियर। सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे आपका रिवीजन प्लान जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था और जो कि लास्ट 60 डेज में मेरे लिए बेनिफिशियल रहा था अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए कंपैरेटिवली और अपने जितने हो सके उतने नेगेटिव कम करने के लिए। मैंने क्या एक रियलिस्टिक प्लान बनाया है आप लोगों के लिए जो मैं आप लोगों के साथ फर्दर डिस्कस करने वाली हूँ। अब सबसे पहले रिवीजन प्लान डिस्कस करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू एक बार थोड़ा सा दे देती हूँ। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इस प्लान के अंदर हमने ना बेसिकली किया है कि लाइक 30 डेज को दो में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट 30 डेज जो होगा वो आपको कंप्लीट फुल सिलेबस आपको रिवाइज करना है 30 डेज में, जो आपका रिवीजन नंबर 1 होगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट 30 डेज है उसको हमने 15 डेज के 2 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट 15 डेज होंगे वो आपको सेकंड रिवीजन होगा जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड प्लस कंसेप्ट्स आपके लिए उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। और जो थर्ड रिवीजन प्लान है जो नेक्स्ट 15 डेज का है वो होगा पीवाईक्यूज और आपकी मिस्टेक जो आपने साल भर के अंदर जो मिस्टेक्स टेस्ट के अंदर की होगी या फिर मॉड्यूल सॉल्व करने टाइम में कुछ क्वेश्चंस लगे होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं लगे होंगे, तो वो उसको इंक्लूड करके हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्दर बात करेंगे हमारे फर्स्ट रिवीजन प्लान की जो कि 30 डेज का होने वाला है। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये रिवीजन शुरू होगा बेसिकली हमारा 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे आपको पूरा होल सिलेबस कवर अप करेंगे। और होल सिलेबस जैसे एज यू ऑलरेडी गाइस नो कि आपके 79 चैप्टर्स अब हो चुके हैं ऑलरेडी एंड रिमेनिंग अब 79 चैप्टर्स को हम लोग पूरा कंपाइल कर सकते हैं हमारे 30 डेज के अंदर। डोंट वरी गाइस, अगर आप ये वीडियोस लेट देख रहे हैं तब भी मैंने आप लोगों के लिए 3 से 4 दिन का बफर रखा है ऑलरेडी। तो अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं और आपका कुछ पोर्शन छूट गया है तो आप उस पोर्शन को एट द एंड में कवर अप कर सकते हैं। नो नीड टू वरी फॉर एनीथिंग। ओके, अब आप इसमें देख सकते हैं कि फॉर वीक टॉपिक्स के लिए हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। वीक टॉपिक्स के लिए हमें सबसे पहला वन शॉट वीडियो देखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं तो एमआर सर का वीडियो देख सकते हैं फिजिक्स के लिए। उनके वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल है प्लस आपके बैचेस में भी अवेलेबल होंगे आपके पास। तो वन शॉट वीडियो देखने के बाद हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 1 जो होता है आपके मॉड्यूल का आपको वो सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1 क्यों मैंने बोला, क्योंकि इसके अंदर आपके जनरली बेसिक्स प्लस कंसेप्ट्स दोनों इंक्लूड होते हैं एक्सरसाइज 1 के अंदर। एक्सरसाइज 1 के अंदर ऑन एन एवरेज आपके 80 से 90 क्वेश्चन आपके अंदर पर चैप्टर इंक्लूड होंगे। तो अगर जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक अगर वीक है, मतलब जनरलाइज्ड है ये पूरा प्लान हमारे लिए, अगर इफ इन केस अगर एक टॉपिक आपका वीक है तो उस टॉपिक का आपको वन शॉट वीडियो देखना है, देन उसका एक्सरसाइज 1 आपको पूरा कंप्लीट करना है। फॉर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है कि पूरी मॉड्यूल जो है आपको पूरी सही से एक बार वापस फिर से इंक्लूड करना है। पूरा मॉड्यूल इंक्लूड करने के लिए क्या सेंस है कि जैसे मैं सीधा मॉड्यूल का क्वेश्चन करने नहीं बैठ जाना है। अगर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि पहले जो सर ने क्लास में जो नोट्स करवाए थे आपको पहले वो रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बार बार जब चीजें आपके सामने से निकलती है तो इंसान ह्यूमन टेंडेंसी है जल्दी से याद होती है। विजुअल भी यूज होता है हमारा उसके अंदर, लाइक ब्रेन फुल कैपेसिटी से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने नजरों के सामने वो सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट वगैरह आएंगे। दूसरा, इसके अंदर क्या करना है और सबसे मेन इंक्लूड कर, एक तो सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करना है। नोट्स के अंदर जैसे आपके फॉर्मूलाज शीट हो गए, कंसेप्ट हो गए वो। और दूसरी चीज इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट है, सर ने जो क्लास में नोट्स के क्वेश्चन करवाए, नोट्स के अंदर क्वेश्चन करवाए थे, लाइक जो लेक्चर के अंदर सर ने क्वेश्चन करवाए थे उन क्वेश्चन को मेनली फोकस करना है। वो क्वेश्चन सही में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और उनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैंने खुद अपने टाइम पे देखे तो वो आते हैं। एंड देन उसके बाद में एक्सरसाइज 1 करना है, एक्सरसाइज 2 करना है, एक्सरसाइज 3 करना है। तीनों एक्सरसाइज 2 अगर पीवाईक्यूज है आपका तो पीवाईक्यूज सबसे पहले एक्सरसाइज 1 करना है, देन पीवाईक्यूज वाली जो एक्सरसाइज है वो आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी है। मिनिमम 400 प्लस क्वेश्चन एवरी डे बहुत ज्यादा जरूरी है। नीट में सब खेल क्वेश्चन प्रैक्टिस का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों जरूरी होती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से जनरली ना हमें कंसेप्ट पता चलते हैं, कंसेप्ट याद होते हैं जल्दी कि अच्छा वहां पे ये ऐसा, अच्छा ये कंसेप्ट है, बेसिकली ये सर्टेन फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे याद होगा हमें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के फर्स्ट डे पे मैंने बोला था अपने मेंटरशिप में कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा। आज ऑलमोस्ट 2 महीने बचे हैं नीट के लिए, आज भी मैं यही लाइन बोलूँ कि बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिल्कुल नहीं हुआ। और मेन थिंग, आप लोगों को अपने टारगेट्स 12 बजे से पहले अपने ग्रुप मैनेजर को भेज देने हैं अपने सारे ग्रुप्स में। ठीक है, एंड देन कुछ चीजें मैंने इसके अंदर नोट डाउन करके लिखी, प्लीज आप उसके ऊपर प्लीज को कंसीडर करिएगा। ये आपका सिलेक्शन है, ये आपकी मेडिकल सीट है और इसके लिए आपको ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। एज यू ऑलरेडी नो कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक चीज बोलती हूँ एज ए टीम, एज ए पीसीबी पॉइंट मेंटर, कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू डू अ वन थिंग। बाकी आपके सारे ट्रबल्स, आपकी क्वायरीज, आपके डाउट्स, आपके सेल्फ डाउट्स, आपका सब डिसिप्लिन वगैरह सब कुछ हम देखेंगे। आप लोगों को सिर्फ अपना हार्डवर्क करना है। एट द एंड आपकी मेडिकल सीट है, हम आपके लिए क्यों हैं, एज ए जो आपको कहते हैं ना कि आप जैसे
अकेले हो अपने पाथ पे चलने के लिए। तो एज ए मेंटर हमारा क्या रोल है कि आपको सही पाथ दिखाना कि यहाँ नहीं बच्चा, इस तरफ मत जाओ, इस तरफ आपके आगे खाई आ सकती है, गड्ढा आ सकता है, कुआं आ सकता है, कब खाई आ रही है तो आपको रास्ता मोड़ना है, कब गड्ढा आ रहा है तो आपको जंप करके जाना है। जैसे कि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो रही है तो कैसे ज्यादा करनी है, वो काम सब हमारा है। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, अपना हार्डवर्क, तो उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। डेली की डेली 400+ क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। और पीसीबी पॉइंट किट के अंदर आपको एक प्लानर मिला होगा जो 13 आवर्स स्टडी की लोग कैसे प्लान करना है। तो डेली 13 आवर्स की स्टडी हमें गोल अचीव करना है। ये चीज हो गई। इसके बाद सेकंड थिंग है कि आप लोगों को इस रिवीजन प्लान का चेंज विद इन 6 डेज आपको पता चल जाएगा कि हाँ 6 दिनों के अंदर आपको चीजें सारी याद हो रही है, आपकी चीजें कवर अप हो रही है और रिवीजन आपका सही ट्रैक पे चल रहा है। ये आपको नेक्स्ट आने वाले 6 दिनों में पता चल जाएगा। ये मेरा एज ए मेंटर आपसे प्रॉमिस है। अब हम बात करेंगे सेकंड रिवीजन की, जो आपका 15 डेज का चलेगा, जो कि फर्स्ट ऑफ अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक चलेगा। ये इस रिवीजन इस 15 दिनों के अंदर कंप्लीटली हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है। डेली के हम लोग 6 चैप्टर्स रिवाइज करेंगे। आई नो सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, फर्स्ट रिवीजन के बाद में सारी चीजें सॉर्ट होती जाएगी। अगर एक बार आपने एक साथ कंपाइल कोर्स कर लिया है, अपना कोर्स अपना कंपाइल कर लिया, उसके बाद में चीजें इतनी स्मूथली इतनी सॉफ्टली चलने लगेगी, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। 6 चैप्टर 7 चैप्टर रोज से करना आपके लिए लाइक जैसे बाएं हाथ का खेल होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में 6 चैप्टर्स आपको डेली करने हैं। उसके साथ साथ आपको फुल सिलेबस टेस्ट भी देने हैं। सेकंड रिवीजन शुरू होते ही 1 अप्रैल से डेली या फिर हर ऑल्टरनेट डे पे आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना शुरू कर देना है और उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना जरूरी है। तो आप देखेंगे फर्स्ट रिवीजन के अंदर अगर आपको 13 आवर्स लग रहा है, तो अब सेकंड रिवीजन तक आते आते गाइज थोड़ा सा इसको टाइम और बढ़ाना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देख रहे होंगे। देखो गाइज, सिंपल सी चीज है, सिलेक्शन आपका है, ठीक है। हम ऑलरेडी हमारे हमें जो चाहिए था हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, ताकि आपको भी वो सारी चीजें मिले जो आप डिजर्व करते हो, जिसका आपने ड्रीम देखा है। तो मेहनत आपको करनी होगी। हाँ, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं होगी। एज ए पीसीबी पॉइंट हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हमारी तरफ से कभी आपको कोई कमी नहीं होगी। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने ये सब प्लान वगैरह किया है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए, तो जिसके अंदर आपको दिखाई देगा कि रिवीजन नंबर 3 प्लान किया है मैंने आपका, जो 15 डेज का होगा, जो कि 16 अप्रैल से शुरू होगा, 13 अप्रैल तक चलेगा। इसके अंदर मेन फोकस होगा पीवाईक्यूज का। और आपने जो मिस्टेक्स पूरे साल भर के अंदर की है, मिस्टेक्स जो टेस्ट एनालिसिस वगैरह किए होंगे, जो पेपर वगैरह जो आपने सॉल्व किए उसकी जो मिस्टेक्स होगी, एनालिसिस होंगी वो, या फिर आपने मॉड्यूल सॉल्व करते टाइम कुछ क्वेश्चन आपसे हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, उन क्वेश्चन को आपने सर्कल मार कर रखा होगा, वो सारी चीजें हमें रिवीजन नंबर 3 में प्लान करनी है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक जो होगी, देखो एक सिंपल सी चीज होती है, मैं आपके लिए ये बिसाइड रिवीजन नंबर 3 एक और चीज है कि ये 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल से 1 मई से लेके 4 मई तक आप लोग क्या करोगे? उस टाइम इतना टाइम नहीं होता है कि आप 10 एनसीईआरटी की किताबें खोल के वापस पढ़ो, या फिर इतनी आपके नोट्स की नोटबुक्स बन चुकी होंगी, उनको सबको बैठ के वापस रिवाइज करो। नहीं, उस टाइम पे आपकी सिर्फ 2 नोटबुक काम आएंगे, जो मैंने आपको इनिशियल में बनवाई थी। सबसे पहली तो जो है वो आपकी मिस्टेक नोटबुक है। वो मिस्टेक नोटबुक आपका पूरा फुल कोर्स कंपाइल करके है उस एक नोटबुक में। और दूसरी चीज होगी कंसेप्चुअल नोटबुक, जो हमने बनाई थी स्किप्ड क्वेश्चंस के लिए इनिशियल में, कि जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत करोगे उसके लिए मिस्टेक नोटबुक है, जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में छोड़ोगे उसके लिए आपकी कंसेप्चुअल नोटबुक है। ये दोनों कॉपी ही आपका कहते हैं ना रामबाण है आपका सिलेक्शन के लिए, कि एट द एंड आप सारी नोट्स नहीं देखते हो बैठ के, उस टाइम पे आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स खुद के बने हुए चाहिए होते हैं। आपके खुद के बने हुए नोट्स आपकी मिस्टेक नोटबुक है, आपकी कंसेप्शन नोटबुक है। वो हुआ ना मैजिक, जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, एट द एंड आपकी चीजें इतनी काम आने वाली है, वो यही सारी चीजें थी, ठीक है। एंड लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है गाइस, कि अब नीट में बहुत अलग तरह का पेपर पैटर्न आता है। अब एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब नहीं आती इतनी मोटी मोटी एआईपीएमटी की बुक्स जो पहले आया करती थी 2016, 15, 13, 12 में आया करती थी, अब नहीं आती। अब पेपर पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया, हमें भी उस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो उसके लिए लास्ट के 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज मोर देन इनफ है। उससे पहले बहुत पेपर पैटर्न चेंज था, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन था, अब आपका टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड। तो आपको उस चीज के लिए बिल्कुल वरी नहीं करना है, जैसा आपको बताया जाए वैसा करना है। फर्स्ट 30 डेज का जो प्लान है वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट 30 डेज का मेरी आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा प्लान। अब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे 1 मार्च से लेके मैंने ये प्लान बना के दिया है पूरा 31 मार्च तक, जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर्स डिवाइड करके दिए हैं सारे। जैसे आप देख सकते हैं 1 मार्च को आपको बेसिक मैथ करना है, मूल करना है, लिविंग वर्ल्ड करना है। छोटे छोटे से चैप्टर है, लिविंग वर्ल्ड आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और एक वन मोर थिंग आई एम गोना रिमाइंड यू कि इस रिवीजन प्लान के अंदर आप अपनी एक अलग से नोटबुक डालो बायोलॉजी के लिए, स्पेसिफिकली फॉर बायोलॉजी। आपने जो नोट्स बनाए थे उन नोट्स को पढ़ो, उन नोट्स के अंदर जो आपको चीजें याद हो रही है दैट इज वेल एंड गुड, और जो चीजें याद नहीं हो रही है उसको आप अपनी एक
अलग से सेपरेट नोटबुक के अंदर शॉर्ट नोट की नोटबुक हेडिंग डालना, शॉर्ट नोट्स ऑफ बायोलॉजी, उसके अंदर आप ऐड करते जाओ जो चीजें आपको बिल्कुल याद नहीं हो रही है, ठीक है। वो शॉर्ट नोट आपको एंड दी एंड, जैसे मैंने बताया था 1 तारीख से 4 तारीख तक आप लोग क्या पढ़ोगे, तो आपके टाइम पे अब मैं आप लोगों के खुद के ही शॉर्ट नोट्स बनवाने वाली हूँ। तो उन नोट्स को आप कंसिडर कर सकते हो अपने, और उन नोट्स को एग्जाम से पहले आप कंसिडर कर सकते हो, या और अभी से बनाना शुरू करना है। जैसे लिविंग वर्ल्ड में अगर कुछ टॉपिक्स आपको आते हैं, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसको आप अपनी नोटबुक में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने जिन जिन चैप्टर्स के ऊपर रेड स्टार मार्क किया है, मतलब दोज आर लाइक हाई वेटेज टॉपिक्स की, उनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, और वो लोग हाई वेटेज गेन करते हैं कि लाइक 1 से 2 से 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उन चैप्टर्स के अंदर। तो उन चैप्टर्स को सबसे पहले कंसिडर करना, उस चैप्टर्स पे अच्छे से ध्यान देना है। डिसाइड जो अनमार्क्ड है, ऑल्सो करना सब कुछ है, बट इन चैप्टर्स में थोड़ा सा अटेंटिव ज्यादा होकर ध्यान देना है हम लोगों को, कि इन चैप्टर्स का कुछ भी कॉन्सेप्ट, कुछ भी फॉर्मूला, कुछ भी चीज हमसे स्किप ना हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग बिल्कुल कमी ना रखें। तो ये पूरा 31 मार्च तक का रियलिस्टिक प्लान है हमारे पास। एंड देन उसके बाद मैंने आपके साथ जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जो रिवीजन प्लान सेकंड होगा, उसके अंदर हम लोग टोटली एनसीईआरटी इंक्लूड करनी है, ठीक है। उसका जो प्लानिंग वगैरह है वो फर्दर आपको हमारे नीचे दिए गए लिंक के साथ अटैच मिल जाएगा। ये पूरा पीडीएफ जो मैंने इंक्लूड किया था रिवीजन नंबर 2 और रिवीजन नंबर 3 का, ये भी मिल जाएगा। फॉर सच मोर वीडियोज प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू सो मच गाइस।